है मुझे अपनी गंदी जुबान से डैडी? आज तूने मेरे बच्चों की ईमानदारी पर पानी फेर दिया। बाबू जी, आप पुलिस को बुलवाइए। इसकी यही सजा है कि इसकी सारी जवानी जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाए। नहीं देवर जी, आज तक इस कंपनी की सीढ़ियों पर ना पुलिस ने कदम रखा है और ना ही रखेगी। आइए आइए देवर जी। पायला घुमा जी। बेटे बैठिए, लाइए। नमस्ते साहब। उसे यहाँ रख दो। नमस्ते। लाए। और किशन नगर का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा माँ जी, लेकिन आप कह रहे थे कि किशन भैया साइट पे आने वाले थे, वो आए नहीं। 12 बजे से पहले शहजादे साहब की आंखें खुले तब तो कुछ काम हो ना। सच देवर जी, जब मैं आपके भानु को देखती हूँ, इसकी मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति श्रद्धा, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, अपना किशन भी लाखों में एक है। बस क्या है, भगवान किशन की तरह थोड़ा नटखट और शरारती है। वो क्या आपके लाड प्यार ने उसे थोड़ा। तुम्हारे बड़े भैया के गुजर जाने के बाद उसके सिवा मेरा था ही कौन? उसके लाड प्यार नहीं करती तो और किसके करती? नमस्ते सुमित्रा जी। अरे केसरी जी, आप? किशन कल घर आया नहीं, सारा दिन उसका इंतजार करता रहा। सोचा खुद ही चलकर पैसे दे आऊं और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी कर रहे थे। ठहरो सेवक राम, आज लाड साहब को तुम नहीं, हम जगाएंगे। नहीं राधा, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर ऐसे मत जाओ राधा। अरे नहीं राधा, नहीं, तुम अगर ऐसे जाओगे तो मेरा क्या होगा राधा? मुझे छोड़कर मत जाओ राधा। नहीं किशन। नहीं राधा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता राधा। नहीं किशन। मॉम, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग मम्मी। कौन है भाई, कौन है? कौन है भाई? तुम मेरे साथ थे? अरे शेरू, जानता मैं कैसे कैसे सपने देख रहा था। राधा के। आपको कैसे मालूम? मुझे सब पता है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी हकीकतें और तुम्हारी आवारा गर्दी। एक बात पता ना, वो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें दिए थे कि केसरी जी के घर ले जाकर साइन करा लो, उनका क्या हुआ? माँ मैं वहाँ गया तो था, और जब वहाँ गया तो हुआ यूं कि इतनी दूर जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। आप पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब वहाँ पहुंचा तो मालूम पड़ा कि केसरी जी को दिल का दौरा पड़ गया। यू नो हार्ट अटैक। हाँ यकीनन, वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पहुंच गया और उनके फैमिली डॉक्टर को मैंने बुलाया, वरना केसरी जी का तो पैकअप हो गया होता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। केसरी जी वो पेपर पे साइन हो गए? साइन मैंने कर दिया सुमित्रा जी, और अब मैं चलता हूँ। जाके फकीरों को कुछ खाना वाना खिलाओ, वरना वो हार्ट अटैक वाली बात। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किशन। कब तक इन राधाओं के चक्रों में फिरते रहोगे? कब अपनी जिम्मेदारियां संभालोगे तुम? अब बस भी कीजिए भाभी जी। नहीं नहीं देवर जी, दिस इज द लिमिट। आज से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, समझे? माँ आज एक कमिटमेंट है। दिस इज एन ऑर्डर। जिस राधा के सपने देखते आया हूँ, तुम्हें देखा तो लगा तुम वही हो। अब मैं और कुंवारा नहीं रह सकता। माँ को बहू चाहिए और मुझे मेरी राधा। बोलो, इस किशन की राधा बनना पसंद करोगी? कब से यहाँ काम करते हो? पार्टीशन के बाद से यही है। अब तक ये नहीं सीखा? जब कमरे में एंटर करते हैं तो दरवाजे में नॉक करते हैं? अब से नॉक करेंगे सर। क्या नाम है तुम्हारा? नारद। नारद। शक्कर में कॉफी कितनी लेंगे सर? जरूरत नहीं, शक्कर खा लूंगा फिर कॉफी पी लूंगा। काम भी करती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलता हूँ सर। यस सर, आपको आज के प्रोग्राम के बारे में बताने आई हूँ। प्रोग्राम? यस सर, लंच के बाद बैंकर्स की मीटिंग है, 3:30 बजे किशन नगर के कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग है, और 5 बजे फाइनेंस की बात करने के लिए केसरी जी आने वाले हैं। क्या केसरी जी? एनी प्रॉब्लम सर? नहीं प्रॉब्लम क्या है, बड़ा रूखा सूखा सा प्रोग्राम बनाया आपने मेरी राधा। राधा? मेरा नाम तो नीता है सर, नीता लांबा। ओहो, लांबा हो या तांबा हो तो तुम सोने की चीज क्यों? देखो, प्रोग्राम जरा कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाओ, यू नो, इंटरेस्टिंग। सर ये सब तो आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। Really?
ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए ना प्लीज, कोई देख लेगा। यार शेरू, अब पता चला कि जो लोग 9 से 5 अपने कुर्सी पर चिपक के बैठे रहते हैं वो जिंदगी का मजा कब लेते हैं। यार हम तो खामखा गली गली भटकते रहते थे, जबकि अपना ऑफिस ही स्वर्ग है, राधाओं से भरा हुआ स्वर्ग। क्यों क्यों बेटा, कैसा गुजर रहा है ऑफिस में पहला दिन? जी बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं माँ, इट्स बीन ग्रेट ग्रेट। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। क्या का काम इतना इंटरेस्टिंग है, अब मैं दिल लगा के। हाँ क्यों? मेम साहब खाना लग गया है। हाँ बेटा। जी चल माँ, चिंता करने के बजाय अब तुम आराम करो। अब तो तुम्हारा ऑफिस आना भी जरूरी नहीं, ये सारा कारोबार तुम्हारा ये बेटा संभालेगा। सच? और नहीं तो क्या झूठ। पहले तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मेरी आंखों में आंखें डाल के प्यार से देखा और कहा तुम ही मेरी राधा हो। सच संड्रा, अब मेरी जिंदगी बदल गई है, मुझे मेरा किशन मिल गया। मार्ट फुट, किशन तुमको नहीं हमको मिला है, ये सारा बात उसने हमको कहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास हम नहीं तुम करता है, हम पहले ही दिन से देखता है। हमको जब भी कोई लाइक करता है तुम अपना टंग बीच में अड़ा देता है और ऊपर से बनता है हमारा फास्ट फ्रेंड। एक बात कान खोल के सुन लो, किशन सिर्फ हमारा है। शट अप, किशन मेरा है। हमारा है, मेरा है। ठहरो। क्या तुम दोनों को भी इसने राधा बनाने का वादा किया है? जा सकती हो। जी ओके। मेम साहब, आपने खाना नहीं खाया माँ? भूख नहीं है। मैं जानता हूं आज के हादसे से आपका दिल बहुत दुखी हुआ होगा, लेकिन ऐसा अक्सर होता है माँ। मास्टर का बेटा अनपढ़ रह जाता है। अब मुझे ही ले लो, मैंने आपको क्या कम दुख दिए हैं? आज तक मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। देख माँ, मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि अगर आपको मुझे अपना बेटा कहने में फक्र ना हुआ तो शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होगी। हाँ माँ। ये सब क्या है माँ? पुराने सपने जो मैं आज तक पूरे नहीं कर पाई। ये खत चंबा गांव के उन भोले भाले कर्मचारियों के हैं जो इतने बरसों बाद भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके गांव की फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। तेरे पिताजी के देहांत के बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई थी। तू बहुत छोटा था और मैं बिल्कुल अकेली इन 2 हाथों से इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाल पाई। तेरे चाचा जी का सहारा था, लेकिन उनके बगैर यहाँ का कारोबार चौपट हो जाता। ये रुपए हर महीने में उन कर्मचारियों को भेजती हूँ ताकि वो बेचारे दाल रोटी के मोहताज तो ना हो जाए। लेकिन वो लोग अपने बच्चों को भीख की बजाय मेहनत की रोटी खिलाना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने खत आते हैं। उनमें एक ही सवाल होता है कि हमारे गांव की फैक्ट्री कब शुरू हो रही है, कब शुरू हो रही है हमारे गांव की फैक्ट्री। बहुत जल्द शुरू होगी माँ, वहां मैं जाऊंगा। किशन, हाँ माँ, आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। चंबा की फैक्ट्री मैं शुरू करवाऊंगा। अरे मेरे बेटे, क्या बात है, आप लोग इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? वो 5 लाख रुपए कहाँ हैं जो कल तुमने भानु के हाथों बैंक से मंगवाए थे? 5 लाख रुपए मैंने तो कोई 5 लाख रुपए नहीं निकाले माँ। ये आप क्या कह रहे हैं किशन भैया? जरा याद कीजिए, कल पहली बार आप ऑफिस आए थे कि नहीं? आपने मुझे चेक साइन करके दिए थे कि नहीं? ये क्या करके आपको 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है? क्या बकवास कर रहे हो तुम भानु? मुझे इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? माँ ये तुमने चेक्स पर दस्तखत किए थे? क्या? देखा था उनमें अमाउंट क्या भरा हुआ, किसके नाम इशू हुए हैं? वो इसलिए नहीं, मगर भानु सच सच बता,
चेक्स मैंने दस्तखत करके तुझे दिए थे क्या तूने मुझसे करवाए थे ये कह करके ऑफिस? किशन भैया आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कहिए। पहले ही मुझ पर शक किया जा रहा है और आपका ये झूठ कहीं शक को यकीन में ना बदल दे। प्लीज। झूठ तो तुम कह रहे हो। मैं कुछ भी हो सकता हूँ लेकिन मैं चोर और गद्दार नहीं हो सकता माँ जी। बस कीजिए आप सब, बस कीजिए। अब मैं और नहीं सुन सकता। हाँ माँ जी, ये चोरी मैंने ही की है और सारे घपले भी मैंने किए। भानु! और मैं क्या कह सकता हूँ डैडी, क्या कह सकता हूँ मैं? जरूर किशन भैया ने वो सारे पैसे किसी ऐसे जगह खर्च किए जो वो माँ जी को नहीं बता सकते। और मैं नहीं चाहता कि माँ जी का सर इतने सारे लोगों के सामने झुक जाए। माँ जी, मैं सारे इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ माँ कि सिर्फ 5 लाख रुपए ही नहीं बल्कि इस कंपनी में जितने भी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। जी हाँ, मैं ही हूँ। इसलिए कि मेरे बेगुनाह होने का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ किशन साहब, मेरे गुनहगार होने का कोई सबूत है आपके पास? ये क्या शेरू? ये बैग तुम्हारा ही है ना भानु? जी हाँ डैडी। मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से डैडी। कमीने, आज तूने मेरे बच्चों की ईमानदारी पर पानी फेर दिया। बाबू जी, आप पुलिस को बुलवाइए। इसकी यही सजा है कि इसकी सारी जवानी जेल की सलाखों के पीछे सड़ जाए। नहीं देवर जी, आज तक इस कंपनी की सीढ़ियों पर ना पुलिस ने कदम रखा है और ना ही रखेगी। तो इस हरामखोर को मैं आज खुद सजा दूंगा। औलाद के नाम के साथ बाप का नाम ना जुड़ा हो तो वो हरामी कहलाता है। सुन, आज मैं अपना नाम तेरे नाम से अलग करता हूं। भगवान ने जो हमारा खून का रिश्ता बनाया है, मैं उस रिश्ते को तोड़ता हूं। अपने घर, अपनी जिंदगी, अपनी हर चीज से तुझको बेदखल करता हूं। निकल जा यहां से। अरे खड़ा क्या, दफा हो जा। बस बस देवर जी, हिम्मत से काम लीजिए। हिम्मत देने वाले नहीं, आज हिम्मत तोड़ दी भाभी जी। मेरी अपनी औलाद ने मेरे घर पर तमाचा मार दिया। अच्छा बात चलता जीते रहो, अपना ख्याल जी। रखना। चाचा जी, अच्छा बेटे। चल शेरू। शेरू? अबे शेरू, शाबाश। चलो अंदर। ये कहाँ जा रहा है? मेरे साथ और कहाँ? नहीं, अगर ये साथ जाएगा तो वहां जाकर भी वही उल्टी सीधी हरकतें करोगे जो यहाँ करते हो। नहीं माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? ये हरगिज नहीं जाएगा। सुन लिया ना माँ ने क्या कहा? माँ की बात तो माननी ही पड़ेगी दोस्त। चलो रखो सामान नीचे। गुड। अबे नाराज क्यों होता है? ये भी तो सोच कि अगर तू मेरे साथ चला गया तो माँ तो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। फिर इनकी देखभाल कौन करेगा? हम लोग आए ना मालकिन की देख रेख के लिए। गुड बॉय। लेकिन तू ये ताबीज बांध के जा। हैं? मैं पूजा पाठ करके आया, ये तुझे बुरी नजरों से बचाए रखेगा। क्या तू आज के जमाने में भी आप इन चीजों में विश्वास रखते हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बहुत जरूरी है। ला इधर ला। चाचा जी, आज अगर बड़े भैया जिंदा होते ना तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनका बेटा भी अपनी जिंदगी की शुरुआत वहीं से करने जा रहा है जहाँ से उन्होंने की थी। अच्छा चाचा जी। अरे जीते रहो बेटा। ओके मैम। खूब दिल लगाकर काम करना। हाँ जी बिल्कुल। ओके, सी यू, बाय बाय शेरू। चंबा